अभी हम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित पृथ्वीपुर नगर में हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में एक सत्संग समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें दूर दूर से लोग बाग आए हुए थे। सत्संग संपन्न हो गया है, लोग बाग जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई है जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस सत्संग समारोह में पहली मर्तबा आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर के उनके जहन में तमाम शंकाएं खटक रही हैं। आइए हम इस डिस्कस को शुरू करें। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम घनश्याम है और पृथ्वीपुर से हूँ मैं। सर आप क्या करते हैं? सर मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जी। तो आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे समागम में पहली मर्तबा आए हुए हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस सत्संग के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर मैं मतलब यहाँ पहली बार आया, लेकिन इसके अलावा कई जगह गया। जितने भी हमारे मतलब स्पिरिचुअल प्लेस हैं, मतलब तीर्थ स्थान है, चाहे वो बद्रीनाथ हो या फिर चित्रकूट हो, यहाँ बुंदेलखंड में लोग जाते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर मतलब वैष्णो देवी हो, या फिर और भी जगह हो, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि व्हाट रियल गॉड क्या है, मतलब ईश्वर क्या है, इसके बारे में पता ही नहीं चला। कि ये सब बोलते हैं कि ईश्वर एक है। जब ईश्वर एक है तो हर एक जगह पे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है, मूर्ति रखी हुई है। व्हाट रियल गॉड क्या है? हम बोलते हैं कि ईश्वर एक है, वो क्या है, ये डाउट है मुझे। इनका सवाल है कि रियल गॉड क्या है, तो हम संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर शिष्य खड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम उनका परिचय प्राप्त कर लें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हेमंत दास। आप कहाँ से हैं सर? मैं जिला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूँ। तो इनका जो सवाल है कि तमाम जगह ये गए हैं, तमाम लोग तमाम तरह की बातें करते हैं कि भगवान ये है वो है, इनका कहना ये है, लेकिन वास्तव में जो सबका मालिक एक है, जो सुप्रीम गॉड है, वो क्या है, उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए सर, आपने बिल्कुल सही कहा है कि सुप्रीम गॉड कौन है इसकी जानकारी नहीं पड़ती है, क्योंकि जगह जगह जाते हैं लोग, जगह जगह अन्य अन्य प्रकार के देवताओं की पूजाएं होती हैं। कहीं ब्रह्मा की पूजा, कहीं विष्णु की पूजा, कहीं शंकर की, कहीं दुर्गा की, कहीं गणेश की, कई जगह अपने अपनी मत से अपनी अपनी पूजाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो साधक हैं वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हम किसको भगवान माने, कौन रियल भगवान है, किसकी पूजा करें। तो ये बिल्कुल सही है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसको चाहे षड्यंत्र कहें, चाहे मतलब कोई रोजी रोटी रोजगार कहें, कुछ भी कहें। जो हमारे धर्म गुरु थे, जो अभी तक जो हमारे धर्म गुरु रहे, जिनको गाइडलाइन देने का अधिकार था, जिनके हाथ में बागडोर रही आध्यात्मिकता की, उन्होंने हमें कन्फ्यूजन में डाला है। उन्होंने कभी नहीं बताया है कि रियल गॉड कौन है। सर यहाँ पर हम आपको रोकना चाहते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि वो हमें कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं, हमने ये देखा है कि वो मानव समाज कल्याण के लिए जितना संघर्ष कर रहे हैं उतना तो कोई कर ही नहीं रहा है। वो रात दिन लगे हैं समाज सेवा में, कथाएं कर रहे हैं, लोगों को भगवान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तमाम तरह का संघर्ष कर रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो क्या नाम से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं जनता को? ये बात थोड़ी दिमाग में खटक रही है। बिल्कुल आपने सही कहा है, कथाएं कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। कैसे? कोई कह देता है कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कह देता है विष्णु जी बड़े हैं, कोई कह देता है नारायण ही सबके बाप है, कोई कह देता है कि मतलब इनके अलग अलग मत हैं। किसी भी कथावाचक के पास जाइए, किसी भी धर्म गुरु के पास जाइए, जिसके पास जाएंगे वो अलग अलग मत से बताएगा। जब सबका मालिक एक है तो सबको एक बताना चाहिए, उसकी साधना एक बताना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जिसके पास जाते हैं वो अपने मत से बता देता है, अपने मत के मंत्र बता देता है, अपने मत के भगवान बता देता है, मतलब अपने ही मत से वो अपने अपने मतलब डाउट बताते हैं। तो हमारे जो धर्म गुरु हैं इन्हीं ने तो बिगाड़ा है इस अध्यात्मिक को। हम इसलिए कह रहे हैं, अगर ये सभी अपने सदग्रंथों में जो लिखा है उस आधार से अगर बता देते तो अब जो आध्यात्मिक ज्ञान जो उलझ गया है, इस पर कवि साहब ने एक वाणी बोली है कि नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे कि उलझी ना तो दूजी बार। अगर सतगुरु होगा वो उसे सुलझा सकता है, नंतर नौ मन सूत उलझ चुका है ये आध्यात्मिक का। चलिए, आपने कहा है कि उलझा रहे हैं, लेकिन एक शब्द आपने कहा है कि साहब, इन्होंने कहा है साहब, इन्होंने कहा कबीर साहब ने एक वाणी बोली, तो क्या ये कबीर साहब को भगवान मानते हैं? क्या कहते हैं आप कबीर साहब को? क्या है आपकी नज़र में कबीर साहब? देखिए, कबीर साहब हमारी नज़र में पूर्ण रियल गॉड है। जिनको इन्होंने कहा है कि वो रियल गॉड कौन है, वो रियल गॉड कबीर साहब ही हैं। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में जिनका प्रमाण है। आज उनके बताने वाले जो हैं वो पृथ्वी पर एक हैं, क्योंकि अभी तक जितने जो पृथ्वी पर संत थे इनको कोई जानकारी नहीं थी, इन्हें पता ही नहीं है कि कबीर साहब कौन है। इनका कहना है कि कबीर साहब ही वो
मालिक हैं, सबका मालिक एक, इस विषय पर क्या कहना है कि आप सदग्रंथों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? सदग्रंथों को मानते हैं, क्योंकि जैसे 4 वेद हैं वो तो किसी ने नहीं लिखे, लेकिन जो चारों वेद हैं उसके जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है और उसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया है। इसके अलावा और भी वेद हैं, जो 3 वेद और हैं उनमें भी किया, और जो पुराण हैं और इसके अलावा उपनिषद हैं। तो ये तो जो ऋषि मुनि थे उनके ओपिनियन है, क्योंकि जो वेदांत इसको बोलते हैं, वेदांत का मतलब है कि जब वेदों का अध्ययन कर लिया गया, जब हमको ईश्वर का पता नहीं चला, तो बहुत सारे ऋषियों ने वेदों के बाद जितने भी उपनिषद लिखे या फिर पुराण लिखे तो उनको वेदांत बोला जाता है। तो वो उनके अपने ओपिनियन हैं, अपने अनुभव हैं। हाँ, उनके अनुभव हैं, उनके ओपिनियन हैं। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि वो सही है? हो सकता है वो गलत हो। यदि उसमें ये लिखा है कि सही है, गॉड है, तो वो गॉड हमको कैसे मिलेगा? ये हम कैसे मान लें कि वही गॉड है? कैसे मिलेगा हमको, ये बताइए। चलिए अब आप बताइए, इनका जो सवाल है उसका जवाब आप दीजिए। बिल्कुल इनने सही कहा है कि जैसे कि जो अन्य ऋषि धर्म महात्मा हुए, उन्होंने अपना अनुभव लिख दिया उन वेदों में या पुराणों में भी लिख गए, वो तो हम कैसे माने? देखिए इसके लिए एक हो, जैसे कि जो 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, उनमें से जो बात अगर सब में मिलती है एक जैसी, तो वो तो मानो सही है। वो अगर हमारा मत अलग है, उनका मत अलग है, वो अलग अलग मत से मिल रही, तो वो बात गलत है। इसको तो हम मान सकते हैं। हाँ, तो आप मतलब इनकी बात से सहमत हैं कि जब एक ही बात अनेक सदग्रंथों में मैच करेगी तो वो बात सही मानी जाएगी। वो उनका अपना अनुभव नहीं है, वो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ठीक है, इससे तो हम एग्री हैं, लेकिन भगवान वही है, ठीक है, ये हमने मान लिया, लेकिन भगवान मिलेगा कैसे? ये कैसे पता चलेगा कि हमको भगवान प्राप्त होगा? हमको मोक्ष कैसे मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल इनने सही कहा है कि वो मिलेगा कैसे। मिलेगा तब जब हम, देखिए कोई भी चीज़ है, अगर हमको बच्चा को पढ़ाना है तो उसको टीचर चाहिए, उसके ग्रंथ चाहिए, जो किताब चाहिए, उससे पढ़ेगा तब वो टीचर बन पाएगा। तो इसी तरह हमारे जो भगवान प्राप्ति के लिए हमें सदग्रंथों के अनुसार बताने वाला पहले गुरु चाहिए। अब गुरु यहाँ पर बहुत हैं, यहाँ पर गुरुओं की भीड़ पड़ी। अब इनमें गुरु तुम कहे ना कि हमारे तो बे गुरु, जय गुरु, हजान गुरु हैं, गुरुओं की कुछ कमियां हैं, तो हम क्या मान लें कि जय गुरु है वो तत्वदर्शी संत? तो ऊ के लाने परमात्मा ने बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 60 शास्त्र तो कहे 18 बोध। जो सतगुरु होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से प्रमाणित करके ज्ञान देगा। आज पृथ्वी पर एक भी ऐसा संत हो जो सब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण खोल के बताता हो? आप बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर ऐसा संत। ये बात जो ये दावे के साथ कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त कोई भी संत धर्म ग्रंथों को खोल करके नहीं बताता है, तो मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने भी अभी यहाँ पर सत्संग सुना तो हर एक बात संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों को खोल करके दिखा रहे थे। तो अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सदग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं, इसको हमने मान लिया, लेकिन हमको साल्वेशन कैसे मिलेगा, मतलब मोक्ष कैसे मिलेगा? ये कैसे पता चलेगा? मोक्ष कैसे मिलेगा? बहुत अच्छी बात है, बताएं आप इस पर। देखिए, मोक्ष के लिए यही बता रहे हैं कि जब लोग वो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, सदगुरु नहीं मिलेगा, सदगुरु के बताए अनुसार हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है। देखिए, पहले तो प्रमाण मानना पड़ेगा, फिर उनमें यह भी प्रमाण है कि जितने भी साधकों को उनने सतलोक दिखाया, जगत में दिखाया। आज भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ऐसे हजारों शिष्य हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने जगत में सतलोक दिखा दिया और फिर लौट के वापस छोड़ दिया। ऐसे कई ऐसे दादू साहब हैं, नानक जी हैं, जितने भी मत जिनका मोक्ष हुआ है, रविदास जी हैं, जितने भी मीराबाई हैं, जिनका मोक्ष हुआ है, उनको लेकर सतलोक में और जाकर उनको छोड़ा, उन प्रमाण मानोगे? मुद्दे से बात भटक रही है। इनका सीधा सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से ही मोक्ष संभव है, तो तत्वदर्शी संत ऐसे तो कोई भी कह देगा कि हम हैं, जे हैं, जे हैं, जे हैं, उसकी कोई परख तो होगी, कोई पहचान तो होगी। हम कैसे पहचानेंगे कि ये है वो तत्वदर्शी संत? क्या अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज हैं या फिर गोपाल दास जी महाराज हैं या कौन से महाराज हैं? उसका कहाँ कोई प्रमाण तो हो, तब तो पहचानेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण आपने पढ़ा होगा, गीता जी को पढ़ा होगा। गीता जी में प्रमाण है अध्याय 15 के 1 से लेकर 4 तक। उन्होंने कहा है, हे अर्जुन, उर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी वृक्ष को पीपल का पेड़ जानो, जो इसको जड़ से लेकर पत्ते तक बता देगा वह तत्वदर्शी संत होगा, वही तात्पर्य का जानने वाला होगा, उसके शरण में जाने के बाद मोक्ष होगा। सर जी का कहना है कि गीता जी में प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, और इनका ये भी दावा है कि वर्तमान में तत्वदर्शी संत केवल रामपाल जी महाराज हैं। तो ये गीता जी में कहाँ पर सिद्ध कहते हैं, इसके लिए हम गीता ही मंगवा लेते हैं और इनको इनके हाथ में भी देते हैं और ये बताएंगे कि कहाँ पर प्रमाण है तत्वदर्शी संत के बारे में। किसी के पास यहाँ पर गीता है क्या? हाँ है तो निकालिए, दीजिए। ये है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है।
तो सर ये रही गीता और ये रहा कैमरा। दर्शक आपको बिल्कुल लाइव देख रहे हैं। अब आप बताएं कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं और कोई नहीं है, सिद्ध करें गीता जी, बताएं। ये पहले तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, कैमरे के सामने आए, कैमरे के सामने गुजारिश कहना चाहता हूं, पहले से देख लीजिए कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की छपी तो नहीं है। जा नहीं छपी है, नहीं छपी है भैया। छपी है क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी की? ये तो गीता प्रेस करेक्ट है और जयदयाल गोविंद का इसके अनुवाद है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, बताइए। मैं आपको इसमें दिखाता हूं। सबसे पहले ये अध्याय 4 के 34 में लेके चलता हूं। उसमें वहां पर कहा है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा। अध्याय 4 का 34 श्लोक नंबर दिख रहा हो? देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है उस ज्ञानी को तू तत्वदर्शी, इधर आ जाओ सर जी, आप भी इसको पढ़ो, क्या लिखा है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट भाव छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वेद परम तत्व परमात्मा को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझको उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, लिखा है। अरे सर, तत्वदर्शी संत की पहचान बताओ। पहले हम तत्वदर्शी को सिद्ध कर रहे हैं कि तत्वदर्शी की शरण में जाओ जब तो मिले। अब तत्वदर्शी संत की पहचान बता रहे हैं। बताइए बताइए। 15 पे आ जाइए। अब ये रहा आपका अध्याय 15। देखिए सर, ये रहा अध्याय 15। अध्याय 15 है। 15 का श्लोक नंबर पहला है जी। अब इसको प्रदय मूलम अधय शाखम पढ़ लो। अब न्यासी प्रभु अभ्यम छंदासी यश पैनानी या वेद वेद सा वेद विद लिखो। अब इसको अर्थ पढ़ लो आप। देखिए, संसार रूपी पीपल का पेड़ वृक्ष अविनाशी कहा गया है। इस संसार रूपी पीपल के पेड़ को वृक्ष कहा गया है। इसको मतलब जो जड़ से लेके देखो ये लिखा है, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल से तत्व मतलब मूल से जड़ तक बता देगा वह तात्पर्य वेद को जानने वाला होगा। लिखा है, तात्पर्य वेद को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। इसके बारे में स्पष्ट कहा है कि वही तत्वदर्शी संत होगा। तो आज तक किसी ने बताया ये संसार रूपी वृक्ष? अब इसके लिए अध्याय 16 और 17 में हम आपको दिखा दें। सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने उन 15 के 1 से 4 तक और 16 17 दोनों को क्लियर करके दिखाया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। ये है अक्षय रूप पेड़ और निरंजन बाकी डार, और जो तीनों देवा देखो शाखा है, और पात रूप संसार, हम सब संसार हैं। अब अबे तक अपन पूजा किनकी कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं। इस संसार रूपी वृक्ष को उल्टो गाड़े हैं अपन। अभी के गए हम पत्तन में पानी डालें तो इनको पेड़ों सूख जाए, हरो भरो हो जाए, सूख जाएगा। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि इस पेड़ को सीधा कर लो, मतलब ऐसा लगा लो। मतलब हमारे गुरुजी ने कहा है इस पेड़ को सीधा कर लो। अब इसकी जड़ में पानी नहीं डालना है। जड़ को अब किसी ने बताया नहीं कि जड़ कौन है। जड़ को बताने वाले जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उन्होंने बताया है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब हैं जड़। तो ये रहा सीधा पेड़। अब हम जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। देखिए पूरा आपका ये लिखा हुआ है, वही अक्षय पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। इससे अब सिद्ध होता है कि वो परमात्मा कबीर साहब हैं, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी से जो पुरुष नाम उपदेश लेंगे उनका कल्याण निश्चय ही होगा। संत रामपाल जी महाराज जी एक विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को क्लियर किया है और सबके सामने रूबरू करके बताया है कि वो मंत्र कौन है, उनका जाप कैसे करना चाहिए। सारी विधि संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। इसके अलावा विश्व में जितने भी आपके धर्मगुरु हैं, किसी के पास वो भक्ति विधि न वो ज्ञान नहीं है। अच्छा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी खड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये तो सिद्ध हो गया है कि वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, इनका भी ये कहना है। अब इनका क्या गीता जी का भी कहना है कि नहीं है? जी, लेकिन इसमें एक और डाउट है कि तत्वदर्शी संत का कंफर्म होगा, तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से मोक्ष मिलेगा, ये भी कंफर्म होगा। लेकिन मोक्ष कैसे मिलेगा? ये मरने के बाद हमको क्या पता है क्या होगा मरने के बाद? ये कैसे पता चलेगा कि मोक्ष मिला कि नहीं मिला? इसके बाद इस विषय में संत रामपाल जी महाराज जी की और भी अनुयायी खड़े हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, आप बताएं, जो इनका कहना है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा मरने के बाद, किसने देखा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में पूर्ण परमात्मा ने जो बताया है ना, 18 अध्याय 18 के जो है 62 में बताया है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, वो जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सर जी, अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू मोक्ष प्राप्ति चाहता है तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। स्पष्ट गीता जी में लिखा हुआ है।
जब गीता जी स्वयं बता रही, प्रमाण दे रही, जिस गीता में सब प्रमाण मिल रहा है, उस मंत्र का जाप, कौन मंत्र का जाप करना है, कैसे उसकी मोक्ष होगी, फिर क्यों नहीं मानोगे आप? इनका कहना ये है कि तत्वदर्शी संत मिल जाए, इसके बाद जो तत्वदर्शी संत आपको भक्ति मार्ग बताएगा, जो मंत्र बताएगा और जो नियम बताएगा, उनको फॉलो करने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब आपका ये भी कहना है कि हमें ये कैसे फील होगा कि हमें मोक्ष मिल गया है, शरीर छोड़ने के बाद ये कैसे फील करेंगे, यही कहना चाहते हैं? जी जी सर। ये बताएं, आपके मोक्ष हो गया, आप कैसे पता लगेगा? देखिए, प्रमाण तो ये हो सकता है, या तो जैसे जो जिनने मोक्ष प्राप्ति की है उन धर्मगुरुओं के बारे में लिखा है, जिनने मोक्ष किया है उन महात्माओं के बारे में लिखा है कि इनको मोक्ष मिला है। हमारे क्या थोड़ी हम बताएं कि देखो हमने मोक्ष प्राप्ति कर ली, इसके लिए प्रमाण ही माना जाएगा। अपनी गीता जी में प्रमाण लिखा है, अब हम फिर काय से प्रमाण दें? हम जैसे हम कहें कि हमें नहीं मानत, कैसे हम बताएं तुम्हारे पिताजी को हते, हम नहीं मानत, लिखो नहीं मानत, तो कैसे बता दें? नहीं, इनकी बात से हम भी सहमत हैं कि जैसे अपन जब विधि से भक्ति साधना करेंगे तो उस विधि से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष करने के बाद थोड़ी ना कोई अनुभव बताएगा कि हमारा मोक्ष हो गया है, फिर वो अनुभव आकर के बताएगा, वो तो उसका मोक्ष हो जाता है, फिर वो जन्म मरण के चक्कर से ही छुटकारा पा जाता है, तो वो कैसे बता पाएगा? तो वो अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप सहमत हैं पूरी तरीके से, और कोई सवाल हो तो बताएं। इस पर यही कहना चाहते हैं कि कोई एक्चुअली क्या है, ये जो ईश्वर वाला ये मामला है, ये क्या बियॉन्ड ऑफ द फिजिक्स है। तो जब मर जाएंगे और मोक्ष मिल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा, तो मानना पड़ेगा तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरे हिसाब से। चलो, इनके हिसाब से ये है। अब सदग्रंथों के हिसाब से क्या है, यही आखिरी सवाल, इसके बाद हम इस डिबेट को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो अब आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे जो सदग्रंथों में लिखा है हम सदग्रंथों को मानेंगे। जैसे सदग्रंथों में लिखा है कि 184 भोग के पोपे अटकी आए और 100-500 ना पड़े कि फिर 84 जाए, बड़े भाग मानुष तन पावा सो दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग से मनुष्य मिलत और मनुष्य काय खिलाने मिलत, यही खिलाने मिलत के भक्ति करके हम मोक्ष करा लें। तो हमारे ग्रंथन में जब ये बात को गवाही दे रहे हैं कि मनुष्य योनि में ही भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति हो सका, तुम्हें प्रमाण दे रहा है गीता जी में 4 वेदन में कई मंथन से जाप करे से, तत्वदर्शी संत के द्वारा प्राप्त करे से हमारा मोक्ष होगा, तो हम इन्हीं को मानेंगे और हमारा मोक्ष हो जाएगा। और आज के समय में इतना जरूर है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भक्ति विधि लेकर भक्ति करते हैं, उनके अनुयायियों को कई ऐसे अनुयायी हैं कि जिनको सतलोक दिखा दिया है गुरुजी ने, और दिखाने के बाद पुनः वापस कर दिया है। वो उनके इंटरव्यू पड़े हुए हैं, आप उनके इंटरव्यू देख सकते हैं चैनल पे। अब आपको अगर फील हो जाए, आपको जम जाए तो बात अच्छी है, नहीं जमे तो उसके लिए कोई प्रमाण थोड़ी हो सकता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। हम इनसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं सर। जो हमने सुना क्या, वो तो विद प्रूफ ही है। आप जिस संत रामपाल जी महाराज जी के गुणगान करते आपकी जीवा नहीं थक रही है, आज वो संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में कहाँ पर हैं, ये भी थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में अभी जेल धाम में हैं। जेल मतलब धाम, जेल धाम हो गया, धाम कैसे हो गया? देखिए, जहाँ भगवान रहता है वहाँ धाम होता है। जैसे कि आप बताइए, आज मथुरा में जन्म हुआ था कृष्ण भगवान का और जेल धाम में हुआ था, और आज मथुरा में क्यों जाते हैं लोग? वहाँ तो कृष्ण भगवान का जेल में जन्म हुआ था, क्यों जाते हैं लोग? मथुरा को क्यों श्रेष्ठ बना दिया? जहाँ भगवान अवतार लेते हैं, जहाँ भगवान आते हैं और जहाँ भगवान रहते हैं, जो प्रत पाले सोई नरेसु और जहाँ बसो तहाँ सुंदर देसु, जहाँ भगवान रहता है वहाँ धाम होता है। चलिए, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन फिलहाल में आप बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज सच्चे गुरु हैं, शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल में जेल में हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम सरकार से तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार का सबसे पहले तो दुर्भाग्य है कि जो ऐसे महान संत जिनका 9 चैनल पे आज सत्संग चल रहा है, उस मीडिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मीडिया अगर कोनो हीरो नच जाए, बार ऊँचले तो बात दिखा दे, सब दिखा दे, लेकिन जो मोक्ष मार्ग दे रहा है, विश्व का कल्याण कर रहा है, आज विश्व में जो इतनी बुराइयां हैं, दहेज प्रथा जैसा राक्षस को खत्म किया है, आज मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा जैसा जो पूरे देश में नशा अभियान चला है वो खत्म किया है, इतनी बुराइयों को दूर किया है। ऐसे संत के लिए आज किसी भी मीडिया वाले के पास 2 मिनट नहीं है कि वो दिखा दें। तो इस मीडिया का दुर्भाग्य है, हमारी सरकार का दुर्भाग्य है कि ऐसे महान संत को आज जेल में रखे हुए हैं। ऐसे संत की तो पलकों पर बिठा करके पूजा करना चाहिए, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में रखा हुआ है। ये काफ़ी मार्मिक हो गए हैं, आंखों में आंसू भी दिख रहे हैं, लेकिन हम तो अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि अगर संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, अगर समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी को जल्दी से जल्दी इस देश की सरकार रिहा करे। और संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से एक सवाल और है, एक बात और हम पूछना चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक आज आप लोगों को देख रहे हैं वो भी काफ़ी मार्मिक हो गए हैं इस विषय को लेकर के, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो जो आज दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं?
देखिए, हमारा सबसे करबद्ध प्रार्थना यही है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। आज मनुष्य जीवन हम सबको मिला हुआ है और इस मनुष्य जीवन का फ़ायदा लेना है, इसका जो अपने सदग्रंथों में लिखा है। तो हम सब आज इस मौका को ना जाने दें, अपने हाथ से जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि समझा है तो सिर धर पाँव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। आज अगर तुम लोगों ने समझा है और अपने जीवन का कल्याण कराना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और अपना मोक्ष कराएं, अपना कल्याण कराएं, इस संसार से निकल जाएं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आज सोशल मीडिया पर हाईलाइट संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार प्रसार हो रहा है। जहां भी आप जाएंगे वहां पर उनके नंबर हर प्रचार प्रसार के संग में चलते हुए हैं। चाहे सत्संग हो, चाहे एडवर्टाइज हो, चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, सबके नीचे नंबर चलते हैं। उन नंबरों को आप संपर्क करेंगे तो आप जहां से रहते हैं आपके नज़दीकी नामदान का पता मिल जाएगा। वहां पर जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। इस वीर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।